गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भविष्यत काल। इसके पहले की वीडियो में हमने काल और काल के जो तीनों पार्ट हैं, जिसमें भूतकाल और वर्तमान काल पे हमने चर्चा कर लिया था। आज के टॉपिक में हम भविष्यत काल के जितने भी पार्ट्स हैं एक एक को खोल करके उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है काल अर्थात के समय। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, होने वाले समय का बोध, उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भाग हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो भूतकाल है इसके 6 पार्ट हैं, जो वर्तमान काल है इसके जो है 5 भाग हैं, और जो भविष्यत काल है इसके 3 हैं, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। एक तो है सामान्य, दूसरा है संभाव्य, और तीसरा है हेतु मद। हेतु मद भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 भेद: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। पहली हेडिंग है हमारी सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का सामान्य भविष्यत काल में होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। वहाँ सामान्य भविष्यत काल होगा। पहचान देखते हैं हम। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आएंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। जैसे सामान्य कोई बात है, मोहन स्कूल जाएगा। राधा खाना बनाएगी। खाना बनाएगी। सूर्य पश्चिम में डूबेगा। देखिए वाक्य के अंत में गा आ रहा है, गी और गा। इस तरह से वाक्य के अंत में गा और गी आ रहा है, और जो कार्य है वो भविष्य में होगा, हो नहीं रहा है, भविष्य में होगा। मोहन स्कूल जाएगा, गया नहीं है, वो जाएगा।
राधा खाना बनाएगी, बना नहीं रही है, बना नहीं चुकी है, वो बनाएगी। सूर्य पश्चिम में डूबेगा, सूर्य अभी डूबा नहीं है, सूर्य पश्चिम में डूबेगा। तो ये कार्य जो है सामान्य भविष्यत काल में होने वाले कार्य हैं, और ये जो है सारे उदाहरण, जितने इस तरह के उदाहरण आएंगे वो सामान्य भविष्यत काल के होंगे। अगली हेडिंग हम देखते हैं। अगली हेडिंग है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें जो दूसरी हेडिंग है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए। या संभावना व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। संभाव्य भविष्यत काल होगा। कोई भी क्रिया है जो कि भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाएगी। पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में जाएंगे, करेंगे, हो इत्यादि शब्द आएंगे। उदाहरण इसका देख लेते हैं हम। उदाहरण अगर देखते हैं तो शायद कल बारिश हो। शायद वह कल आए। अध्यापक कल हिंदी पढ़ाएंगे। अध्यापक कल हिंदी पढ़ाएंगे। कल बारिश होगी। ये सारे जो कार्य हैं, इस सारे कार्यों में जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सारे कार्य जो है भविष्य में होंगे। इस तरह के सारे कार्य जो है भविष्यत काल में आएंगे, जो कि संभाव्य भविष्यत काल के होंगे। इसमें संभावना व्यक्त की जाएगी कि कोई कार्य है जो कि भविष्य में होगा। तो ये हो गया आपका संभाव्य भविष्यत काल। अब हम हेडिंग डालते हैं हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु मध्य भविष्यत काल, ये जो है तीसरा भाग है भविष्यत काल का। इसमें हम देखते हैं कि भविष्यत काल में हेतु मध्य भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से कोई एक कार्य
दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहाँ हेतु मद भविष्यत काल होगा। देखें, हेतु मद भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से कोई एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे कार्य पर यहाँ छूट गया है, निर्भर हो, वहाँ हेतु मद भविष्यत काल होगा। पहचान की बात करें, दो उपवाक्य आपस में जुड़े होंगे, दो उपवाक्य आपस में जुड़े होंगे, पहचान इसकी है दो उपवाक्य आपस में जुड़े होंगे और जो कार्य है वो भविष्यत काल में होगा, यानी कि भविष्य में होगा। यदि वह आएगा तो हम दोनों आगरा जाएंगे। देखिए, ये दो दोस्त हैं, आपस में प्लान बना रहे हैं कि यदि वह आएगा तो हम दोनों आगरा जाएंगे। एक कार्य है जो वो दूसरे कार्य पर निर्भर हो रहा है। एग्जाम में फेवरेट है, ये पूछा जाता है, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। दो उदाहरण काफ़ी है समझने के लिए। कोई दो उपवाक्य है जो कि आपस में जुड़े होंगे और जो कार्य है वो भविष्यत काल में होगा, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा हेतु मद भविष्यत काल। तो आज हमने देख लिया भविष्यत काल के तीनों जो पार्ट हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं काल से, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, पहले सब के पार्ट्स हैं जो हम लिख लेते हैं। भूतकाल का कौन है? पहला सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संदिग्ध, हेतु मद। ये आपके भूतकाल के भाग। और जो वर्तमान काल में सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। अब हम देखते हैं कि काल से किस तरह के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। ये देखिए प्रश्न है, पूछा गया है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो
मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। तो ये जो है बात हो रही है, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है और वाक्य के अंत में हो आ रहा है, तो ये जाएगा संभाव्य वर्तमान काल में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ये पूछा गया है 2018 में वन रक्षक में। निम्न में से काल क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा क्रिया जिस समय हो रही है, यानी कि क्रिया के घटित होने का समय। ये आपका प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। व्याकरण में का क्या अर्थ है? आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि यूपी पुलिस में ये पूछा गया है 2017 में। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके हैं अंत, पीड़ा, समय और मृत्यु। तो आंसर आपका हो जाएगा समय। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य संभाव्य भविष्यत काल और सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए ये वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य के अंत में ते हैं, ता है, इस तरह का आ रहा है। तो ये जो है प्रश्न पूछा गया है सामान्य वर्तमान काल से। अगला क्वेश्चन है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो ये भी प्रश्न आपका जाएगा सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। ता है, ती है, वाक्य के अंत में आ रहा है। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये भी आपका ता है, ती आ रहा है। तो ये आपका जो है सामान्य वर्तमान काल होगा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ये भी वाक्य के में ते आ रहा है अंत में। तो ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन हैं आपके सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये जो है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये देखें लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कार्य जो है कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो चुका है। तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? देखिए ये बात जो है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये कार्य पूरा हो चुका है, मैंने जेब में रखा हुआ है। तो ये भी होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में। अगला प्रश्न है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो तोता बैठा है, ये भी वर्तमान काल की बात है, लेकिन वह कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई बैच 2017 में। उस मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मंदिर में जाने के बाद मंदिर में मैं आई हूँ और मुझे शांति मिली है। तो ये कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये कार्य अभी पूरा हो चुका है। तो या तो ये आसन्न भूतकाल होगा या तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। मंदिर में जाने
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल द्वितीय पाली 2018 में। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, संदेह अर्थात संदिग्ध, यह आपका आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है 3 बार, और ये 2017 में पूछा गया है, फर्स्ट बैच में, सेकेंड बैच में। तो ये कुछ प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा कर लिया, और भी जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तत्काल मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।